आर्मी में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसकी भर्ती हमारे स्टेट में कब आती है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, फिजिकल कब होता है, एडमिट कार्ड कब आता है, मेडिकल कब होता है, दौड़ से लेकर दोस्तों पूरी ज्वाइनिंग तक पूरी जानकारी दूंगा। इंडियन आर्मी का फुल कोर्स में फ्री में लाया हूं, एकदम फ्री में, 1 रुपया दोस्तों आपको इसमें पे नहीं करना, ठीक। और एक चीज और, ये मैं जो जानकारी अभी दे रहा हूं इससे ज्यादा और इस जानकारी को अगर कोई गलत साबित कर देता मैं अपना चैनल दोस्तों छोड़ के चला जाऊंगा, बंद कर दूंगा। और इससे बढ़िया और इससे ज्यादा कोई जानकारी अगर यूट्यूब पे दे तो लिंक है दोस्तों, शेयर कर देना मेरे पास, ठीक है। शुरू से शुरुआत करते हैं मेरे भाई, एकदम लास्ट तक जाएंगे वीडियो में, समझ गए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन बहुत यूजफुल। काफी सारे कमेंट आ रहे थे ना कि सर मैं क्या करूं, मैं कैसे जाऊं आर्मी में, मैंने 10वीं कंप्लीट कर ली, मैंने 12वीं कंप्लीट कर ली, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फुल डिटेल्स में वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। तो चलो शुरू से करते हैं। देखो सबसे पहले बात, हर एक स्टेट में दोस्तों साल में एक बार इंडियन आर्मी की ओपन भर्ती आती है, ठीक है दोस्तों। हर एक स्टेट में, भारत के जितने राज्य सब में एक बार इंडियन आर्मी की भर्ती आती है मेरे भाई, समझ गए। आर्मी का जब भर्ती आती है तो आप ज्वाइन इंडियन आर्मी और फ्री जॉब अलर्ट दो साइड पे आप जाके नोटिफिकेशन देख सकते हो, ठीक है। हर एक स्टेट में आएगी ज्वाइन इंडियन आर्मी का, आप उसका ऑफिशियल साइट है, उसमें जाके आप दोस्तों देख सकते हो, समझ गए। अब मान लो दोस्तों, हाँ रिलेशन वाला साल में कम से कम 4-5 भर्ती देख सकता है जिसका रिलेशन है, समझ गए। लेकिन जो ओपन से देखना चाहता है जिसका कोई रिलेशन नहीं है वो साल में एक बार भर्ती देख सकता है, समझ गए। अब दोस्तों मान लो कि आपकी भर्ती आपके स्टेट में आ गई, समझ गए। अब दोस्तों आपको ई मित्र या साइबर कैफे में जाना है और ज्वाइन इंडियन आर्मी से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, समझना। सबसे पहले दोस्तों फॉर्म भरना होगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और वो रजिस्ट्रेशन दोस्तों एक बार होगा आपके जीवन में। इंडियन आर्मी का रजिस्ट्रेशन ओनली फॉर एक बार होता है, ऐसा नहीं कि इस बार रजिस्ट्रेशन कर दिए, किसी न किसी कारण बस मान लो कि हम सिलेक्शन नहीं हुआ, सेलेक्ट नहीं हुए तो दूसरी बार दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, समझ गए दोस्तों। एक ही बार होगा। तो आईडी और पासवर्ड ध्यान से याद रखना, समझ गए। तो आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद दोस्तों आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है, समझ गए। अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया मेरे भाई, तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद 1 महीना बाद आपके ईमेल पे एडमिट कार्ड आता है, ठीक है। इंडियन आर्मी का जहां भी आपका सेंटर हो, जैसे मान लो बिहार का लड़का लोग कहाँ दानापुर सेंटर जाता है, गया सेंटर जाता है, कटिहार सेंटर जाता है, झारखंड का रांची खेलगांव इस तरह का सेंटर जाता है, तो आपके एडमिट कार्ड आएगा आपके ईमेल पे। जो फॉर्म भर रहे उसमें जो ईमेल इस्तेमाल किए हैं उस ईमेल पे दोस्तों आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। वहां से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है और जाके वहां पर ले जाना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, आप फॉर्म किस चीज में भरो। देखो ऐसे तो इंडियन आर्मी बहुत सारा साइट पे भर्ती लेती है, लेकिन दोस्तों हम 4 ही पोस्ट के लिए अप्लाई करते जाते हैं। एक तो पहला दोस्तों जीडी, दूसरा दोस्तों क्लर्क, तीसरा दोस्तों टेक्निकल और चौथा दोस्तों ट्रेड, समझ गए। अब मेरे भाई अगर आपको जीडी में जाना है तो जीडी में दोस्तों आपको 10वीं पास करना होगा, ठीक है दोस्तों। जीडी में आपको कितना 10वीं पास करना होगा और हर एक सब्जेक्ट में 33% लाने होंगे। जैसे कि होता है ना 10वीं में क्या क्या सब्जेक्ट होता है, हिंदी होता है, मैथ होता है, इंग्लिश होता है, सोशल साइंस होता है, साइंस होता है। हर एक सब्जेक्ट में दोस्तों आपको 33% लाना होगा और सारा सब्जेक्ट जोड़ के आपको 45% लाने होंगे, ये जीडी के लिए। जीडी की तो काम खत्म हो गई दोस्तों। अब हम बात करते हैं मेरे भाई टेक्निकल की। टेक्निकल में दोस्तों 10+2 होना जरूरी है, ठीक है। 12वीं करना टेक्निकल के लिए जरूरी है। उसमें दोस्तों 12वीं आपको साइंस से करना जरूरी है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आना चाहिए, समझ गए। और दोस्तों सारे सब्जेक्ट में 40% 40% मार्क्स जरूरी है। जैसे फिजिक्स में भी 40%, केमिस्ट्री में भी 40%, मैथ में भी 40%, ठीक है। लेकिन साथ में मेरे भाई आपको इंग्लिश में 50% मार्क्स वहां मांगेगा, ठीक है मेरे भाई। ये हो गया टेक्निकल की। अब मेरे बात करते हैं नर्सिंग के लिए, समझ गए दोस्तों। नर्सिंग के लिए क्या होता है मेरे भाई, आपको 12th में 12वीं तो करना होगा, लेकिन आपको दोस्तों बायो से करना होगा, ठीक है। जैसे कि एक तो होता है साइंस की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एक होता है साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। जीव विज्ञान से आपको करना होगा मेरे भाई, समझ गए। अब दोस्तों इसमें कितना परसेंट मिलाना होगा, इसमें भी आपको 40% हर एक सब्जेक्ट में लाना होगा। जैसे फिजिक्स में भी 40, केमिस्ट्री में भी 40, बायोलॉजी में भी 40, ठीक है। और साथ में इंग्लिश भी उसमें लेना होगा जिसमें 50% मार्क्स जरूरी है, ठीक है मेरे भाई। अब ये नर्सिंग का कंप्लीट हो गया मेरे भाई। अब हम आते हैं कलर के लिए, ठीक है। कलर के में दोस्तों आपको 10+2 तो होना जरूरी है, लेकिन किसी भी स्ट्रीम से पास हो, साइंस से, आर्ट्स से, मैथ से, कोई जरूरी नहीं है। किसी भी स्ट्रीम से पास हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों आपके सब्जेक्ट में मैथ जरूरी है,
ठीक है। आपके सब्जेक्ट में क्या जरूरी है दोस्तों, मैथ जरूरी है, और आपको इसमें 60% मार्क्स लाना होगा सारा सब्जेक्ट मिला के, और इंग्लिश में 50% मार्क्स लाना होगा, ठीक है। सारा सब्जेक्ट मिला के कितना, 60% मार्क्स लाना होगा, साथ में इंग्लिश में अलग से 50% मार्क्स लाना होगा। समझ गए मेरे भाई। अब ये हो गया कलर तक कंप्लीट। अब बढ़ते दोस्तों ट्रेड में। देखो ट्रेड का बहुत लोचा आता है, लोग बोलते हैं कि सर 8वीं पास है मैं जा सकता हूँ, एकदम जा सकते हो, ठीक है। ट्रेड में 2 कंडीशन है, एक तो आप 10वीं पर आपका होना चाहिए, और नहीं अगर 10वीं नहीं है तो आप 8वीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको 8वीं का टीसी निकालना होगा, आपके स्कूल से सर्टिफिकेट बनवाना होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का उसमें मोहर लगेगा, साइन लगेगा, तब आप जाके 8वीं का ट्रेड दे सकते हो, ठीक है। ट्रेड में बहुत सारे आते हैं पोस्ट, जैसे कि बार्बर हो गया, नाई हो गया, उसके बाद वाशरमैन हो गया, उसके बाद कुक हो गया, अलग अलग ट्रेड होता है, ठीक है। और 10वीं में आपको 33% मार्क्स जरूरी है, ठीक है मेरे भाई। ये हो गया ट्रेड का, समझ गए। अब देखो दोस्तों चारों का काम क्या होता है। जीडी का जो काम होता है दोस्तों, जीडी वॉर के लिए बनी, ठीक है, युद्ध के लिए बनते, लेकिन अगर विपत्ति काल में दूसरा पे भी आपको उनसे काम लिया जाता है। कलर दोस्तों ऑफिशियल, आप कभी आर्मी भर्ती में गए होंगे तो देखना आपका जो एडमिट कार्ड चेक होता है, आपकी जो रोल नंबर मिलाई जाती है वो कलर करता है। टेक्निकल दोस्तों जो युद्ध के लिए टैंक वोंक का, मिसाइल उसाइल का वो करना, वो आपका टेक्निकल होता है। ट्रेड दोस्तों जैसे कि खाना पहुंचाना, उसके बाद खाना बनाना, सफाई करना, उसके बाद कपड़े धोना, ये सब ट्रेड का काम है, ठीक है दोस्तों। गंदी से गंदी सफाई भी करा सकते हैं, जैसा आप ट्रेड चुनते हो उस तरह। उसके बाद नर्सिंग में दोस्तों, नर्सिंग में क्या होता है, आपने इंडियन आर्मी का अस्पताल सुना होगा, तो उसमें वो नर्सिंग वाला की ड्यूटी देते हैं, ठीक है। कभी युद्ध के दौरान कोई सैनिक घायल हो गया तो वो नर्सिंग वाला जाता है उनकी ट्रीटमेंट करने, समझ गए मेरे भाई। अभी ये चारों कंप्लीट हो गया मेरे भाई, समझ गए। अब हम क्या बात करने वाले थे, ये तो हो गया कि फॉर्म कैसे भरेगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, 1 महीने बाद आपका एडमिट कार्ड आ गया। चारों का फॉर्म भरने के लिए क्या एबिलिटी है, मतलब कितना योग्यता होना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों आपकी कब वहां पर जाके 1 महीने बाद एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना होगा और साथ में जाना का। अब मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, ठीक है मेरे भाई। देखो सबसे पहला, अगर आप जीडी के लिए जा रहे हो, 10वीं का सबसे पहला सारा सर्टिफिकेट ले जाना, सारा सर्टिफिकेट, ठीक है। ऐसे तो मांगते नहीं है, लेकिन वो कब क्या क्यों मांगते वो कोई नहीं जानता, ठीक है। 10वीं का सारा सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा। अगर आप कलर के लिए जा रहे हो तो 12वीं और 10वीं का दोनों का सब सर्टिफिकेट। अगर आप ट्रेड के जा रहे हैं तो 10वीं का सारा सर्टिफिकेट, जिस बेसिस पे आप फॉर्म भर रहे हैं उसका सारा सर्टिफिकेट, ऑल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना होगा, ठीक है मेरे भाई। ये तो रही बेसिक डॉक्यूमेंट्स। अलग से क्या बनवाना होगा मेरे भाई, हाँ आपको अगर मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ये इसका पिक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है मेरे भाई। अब बात हो अलग से क्या डॉक्यूमेंट्स। अलग से डॉक्यूमेंट दोस्तों, आपको जिस डिस्ट्रिक्ट से आप दौड़ना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट से आप आवासीय प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना होगा, ठीक है। ये आपका दोस्तों आपके प्रखंड में बनेगा, ठीक है। आपके प्रखंड अंचल में आपका आवासीय बनेगा। वहां से दोस्तों आपको अनुमंडल के मोहर मरवाना होगा, ठीक है। वो नहीं चलेगा, समझ गए। आपको अनुमंडल से मोहर जरूर मरवाना होगा, समझ गए, तभी वो निवासी प्रमाण पत्र आपका चलेगा। ये हो गया निवासी प्रमाण पत्र। और हाँ, आप किसी भी स्टेट से 10वीं की और 12वीं की, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपको जहां से दौड़ना है वहां का आपका डोमिसाइल जरूरी है, समझ गए मेरी भाई बात। ये हो गया आपका डोमिसाइल। अब आगे बढ़ते दोस्तों, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 तरह के होता है। एक तो आप अपने गांव में सरपंच हो, मुखिया हो, उससे भी लिखवा के ले जा सकते हैं, वहां आपका मान्य होगा, लेकिन ये ज्यादा समय के लिए मान्य नहीं होगा, समझ गए। और दोस्तों उसके बाद एसपी ऑफिस द्वारा कैरेक्टर बनता है। एसपी ऑफिस में जाओगे, बोलोगे मुझे सेना बहाली हेतु कैरेक्टर बनवाना है, तो वो आपको वहां से अप्लाई हो जाएगा। कैरेक्टर बनने के बाद 1 महीने बाद आपके थाना में वेरिफिकेशन आएगा, थाना से आपको कॉल जाएगा कि आपका कैरेक्टर आया है। जैसे मान लो मेरा अगर मिस्टर शिवा पांडे का कैरेक्टर आया था, वहां से ले जाइए, ठीक है। कैरेक्टर हो गया मेरे भाई। अब दोस्तों पेन कार्ड, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो पेन कार्ड आधार कार्ड दोनों ले जाना, पेन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड कम से कम जरूरी ले जाना है, ठीक है मेरे भाई। ये 3 हो गया। आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप नीची जाति के हो, जैसे कि ST SC में आते हो, OBC में आते हो, तो आपको वहां से आपको सर्टिफिकेट ले जाना है, कुछ ना कुछ आपको वहां पर छूट मिलेगा, ठीक है। जनरल वालों को जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवानी है, समझ गए। अगर आपके पास दोस्तों कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है या NCC सर्टिफिकेट है तो आप वहां पर जरूर ले जाइए। वहां पर रैली में जाने के बाद आपको वहां पर बोला जाता है कि आप मतलब किस किस आपको आपके पास सर्टिफिकेट है आपका NCC का या स्पोर्ट्स का, आपको निकाला जाता है, वहां पे कुछ छूट मिलता है। क्या हो गया दोस्तों, आवासीय हो गया, कैरेक्टर हो गया दोस्तों, उसके बाद क्या हो गया, डोमिसाइल हो गया, उसके बाद दोस्तों पैन कार्ड आधार कार्ड हो गया मेरे भाई, ठीक है। और क्या डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, और मेरे से क्या लिया गया था, 1 मिनट, हाँ।
उसके बाद दोस्तों आपका स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर है तो ले जाइए और नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, स्कूल का कैरेक्टर कोई सिर्फ वहां नहीं मांगता है, ठीक है मेरे भाई। और एक चीज इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपने बहुत सुना होगा अनमेरिट सर्टिफिकेट मांगते, अनमेरिट सर्टिफिकेट नहीं मांगते, जरूरी नहीं है अनमेरिट सर्टिफिकेट ले जाना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अफिडेविट जरूर करवा के ले जाना कोर्ट से। अफिडेविट जो है दोस्तों, जहां से अपने इंडियन आर्मी का रजिस्ट्रेशन किया हो, अपना प्रोफाइल खोलना, वहां से अफिडेविट का ऑप्शन देगा, वहां से दोस्तों डाउनलोड कर लेने का अफिडेविट का पेपर डाउनलोड होगा, वहां से आपको कोर्ट में ले जाना है। कोर्ट में दोस्तों किसी भी वकील को बोलना कि अफिडेविट बना दीजिए, मुझे आर्मी में जाना है, तो वो बना देगा और ये अफिडेविट आपको दोस्तों वहां पर लगेगा, ठीक है। अब ये तो हो गई दोस्तों बेसिक जानकारी कि आपका फॉर्म से लेके कब से भरना है, कब भर्ती आएगी, कैसे कब आती है, एडमिट कार्ड कब आएगा, रैली साइड पे कब जाना, ये सारी चीजें आपको जानकारी होगी दोस्तों। वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए अब अगली वीडियो में बताऊंगा दोस्तों कि फिजिकल में क्या होता है, कितने बैच लगते हैं, कितने बच्चे पकड़ते हैं, उसके बाद दोस्तों फिजिकल के बाद ठीक मेडिकल कितने दिन बाद होता है, रिटर्न कितने दिन में होता है, दूसरी वीडियो में फुल जानकारी दे दूंगा दोस्तों। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।